तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आपने आज का टॉपिक देख ही लिया होगा कि आज हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। तो चालू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना आता है एंटासिड, ठीक है। तो इन सबके मैं ट्रिक्स बताऊँगा, आखिर तक पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले चलते हैं अपन एंटासिड पे, ठीक है ना। एंटासिड और राइटिंग तुम एडजस्ट कर ही सकते हो, मुझे पता है ना। तो क्या करते हैं एंटासिड, आपको पता है एसिडिटी कम करते हैं। लोग बोलते हैं ना एसिडिटी हो जाती है तो वो एंटासिड ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। RCH, ये तो याद रख सकते हो RCH, ठीक है ना। तो R से क्या होता है मैं बताता हूँ, R से क्या होता है। रेनिटिडीन, क्या रेनिटिडीन। और जैनिटिन का जो कमर्शियल नेम है जो जनरली यूज़ होता है दैट इज़ जैनटेक। व्हाट इज जैनटेक, ठीक है ना। मैं अभी इसका ट्रिक भी बताऊँगा, पहले ये बता रहा हूँ मैं। तो ये है सिमिटिडीन। स्पेलिंग देख लेना यार, मैं कोई स्पेलिंग समझाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। टेगामेट, ठीक। और ये हमारा एंटीहिस्टामिन, ठीक है। तो इनको याद कैसे करें मैं ये बताता हूँ, ठीक। तो इसको याद करने का तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो। राज, आर से मतलब रेनिटिडीन, जेड से मतलब जेंटेक। और ये आपको दिख रहा है सीटी स्कैन होता है ना अपना, सीटी वो वाला सीटी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपन अगले पे। जैसे पहला हमारा एंटासिड हो गया, अब हमारा अगले पे चलते हैं अपन एंटीहिस्टामिन पे, ठीक है। तो लेट्स गो। क्या है हमारा एंटीहिस्टामिन, ठीक। तो क्या बोल सकते हैं, विच ट्रीट एलर्जिक प्रॉब्लम, ठीक है ना। एंटीहिस्टामिन जो होते हैं एलर्जिक, कोई भी एलर्जी हो जाती है ना तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका सबसे फेमस जो ट्रिक है वो है दुर्गा द बालिका वधू, एक सीरियल आता है अगर आप जानते हो, तो वहाँ से ये कॉपी हुआ है, ठीक है ना। दुर्गा देवी शर्मा, ठीक है। तो DDS बोल सकते हो आप, DDS DDS। तो दुर्गा देवी मतलब दुर्गा से क्या बोल सकते हैं, डिम टैप। कैसे, क्या भैया, डिम टैप, ठीक है। और आपको इसका केमिकल नेम भी पता होना चाहिए। रिसेंटली पूछा गया था, मैं भी था उस एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरे से ही पूछा था और मेरे को मालूम था, तो उसमें मेरे 4 नंबर तो मिल ही गए थे मेरे को आराम से। तो क्या है इसका, ब्रोमोफिनारामीन, ठीक, ब्रोमोफिनारामीन। फिर देवी से डिमटैप, सॉरी डिमटैप का है बोल रहा हूँ, है ना। और ये हमारी शर्मा जी जो है ये है सेल्डेन, और इसको हम टर्फेंडेन भी बोलते हैं, टर्फेनाडीन, जो भी बोलना है ऐसा ही है, ठीक है। तो दुर्गा देवी शर्मा, ठीक है ना। तो इसको बहुत आसान है याद करना। और एक्चुअली मैंने NCERT पूरी कवर करी है और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी लिखे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही है। डोंट थिंक के यार ये कम पड़ जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ओके। नेक्स्ट इज ट्रंक्युलाइजर्स, यू नो व्हाट इज द स्पेलिंग, ओके। तो ये आपको पता है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होते हैं, जो कि अगर कोई भी आदमी है डिप्रेस हो रखा है तो उसके लिए यूज़ होते हैं, और बहुत सारी यूजेस हैं, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्ट अपन की क्लासिफिकेशन बोलते हैं, मतलब कितने टाइप्स क्या क्या है। तो इसके लिए नारी, ठीक है ना, नारी मांगे, इक्वल क्लास, कौन सी क्लास, या इक्वल क्लास चाहिए उनको भी, देनी चाहिए वैसे तो, ठीक है ना। तो नारी इधर आते हैं, नार से क्या होगा, नाडिल, NARDIL। देखो इसका जो केमिकल नेम है वो है फिनल जीन। एक्चुअली ये एक एंटी डिप्रेसेंट है। क्या है ये, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है ना। डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग कभी कभार, तो क्योंकि देखो एक एड्रेलिन की कमी पड़ जाती है उनके अंदर, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चल जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। अब आगे चलते हैं आई से, बहुत फेमस है ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रोनाइज्ड, ठीक है ना। अगला है हमारे पास मैप्रोबेमेट, देखा स्पेलिंग तो तुम देख ही सकते हो, ऐसा मत करना मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है। फिर हमारा है इक्वानिल, और ये हमारा है क्लोरो डाइसोपोक्साइड, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ, क्लोरो डाइसोपोक्साइड, ठीक है ना। अब देखो हमारा ट्रंक्युलाइजर ये कवर हो गए, मेन है ना, मेन बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं,
ठीक है ना, मैंने भी मतलब पूरा सारे पेपर को देख के ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है बार्बिट्रेट्स। यार भैया ये बार्बिट्रेट्स क्या होता है ये बताओ, ठीक है भाई। बार्बिट्रेट्स एक्चुअली ऐसा है कि ये जो बार्बिट्रेट्स होते हैं ना, ये ट्रंक्यूलाइज़र की कैटेगरी में ही आते हैं, बट ये बार्बिट्रेट जो होते हैं ये बार्बिट्रिक एसिड से बने होते हैं। ये एक्चुअली स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना इनको नींद नहीं आती, तो वो है स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। अब इनको याद करने का तरीका, वीर वार रविवार होता है ना, वैसे वीरवार ओनली स्लीप, सब लोग सोते ही हैं। अब होता है 10-10 बजे तक सोते रहते लोग, लोगों को पता है, ठीक है ना। तो ये है वेरोनल, दिस इज़ वेलियम, दिस इज सीरोटोनिन। ऐसे और भी होता है, जैसे कि एक और मैं आपको यहाँ लिखना चाहूँगा, अमाइटल। अमाइटल एक और ल्यूबिनल भी होता है, बट वो ज़्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो लिख रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो भी याद कर सकते हो, ल्यूमिनल, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, या क्या है, ये स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ में अपन क्या लाएंगे यहाँ पे, हमारे पास है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक आप जानते ही होंगे, पेन और मतलब जो पेन होता है ना, टर्मिनल कैंसर हो गया और इन सब में जो पेन होता है ना, तो वहाँ पे इन सब का यूज़ किया जाता है ताकि उसे, एक्चुअली ये भी एक तरह का न्यूरोलॉजिकल बोल सकते हैं, बट एक्चुअली नहीं है, बट नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है एक तरह से, ठीक है ना। तो रेड्यूस पेन और जूते भी दूसरे डिस्टर्बेंसेज है। चलो ये चालू करते हैं। हे मोदी, हम बोल रहे हैं मोदी और अमित जी से, हे मोदी अमित जी, नष्ट करो कोरोना, नष्ट करो कोरोना। अब वो क्या करेंगे नष्ट करने में ठीक है। तो ये है हमारा हीरोइन, वो वाली हीरोइन नहीं है ना, हीरोइन जो है हमारी मॉर्फिन, ये हमारी एस्प्रिन। एज यू नो एस्प्रिन इज़ अ ब्लड थिनर, हार्ट अटैक रोकती है बेटा, याद रखने की बात है, ठीक है। और क्रो से क्रोसिन याद कर लो, ठीक है ना। और ये हमारी कोरोना, कोरोना से हमारी कोडीन, व्हाट आई सेड, कोडीन, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग वापस लिख देता हूँ, कोडीन। देखो यहाँ पे हमारी हीरोइन, मॉर्फिन एंड तभी तो ये दो ही, ये दोनों नारकोटिक एक्चुअली। क्या मतलब नारकोटिक, नशा चढ़ जाता है इनका, ठीक है। और बाकी के जैसे एस्पिरिन है, क्रोसिन है, इनका नशा नहीं चढ़ता एक्चुअली, नॉन नारकोटिक में आते हैं ये, ठीक है ना, बस इसी के कैटेगरी के अंदर। और एक्चुअली कोडीन भी नारकोटिक है, ठीक। तो मैं एक मिनट पेज बदल लूँ, हमारा पेज, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो अगला है हमारे पास एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। ये एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, है ना, कभी कभार। और एंटीसेप्टिक मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताऊँगा एंटीसेप्टिक में भी, कि जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। एंटीसेप्टिक में क्या इंपॉर्टेंट है, तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में अंतर ही होता है। एंटीसेप्टिक जो है अपने वुंड्स पे, मतलब कोई लिविंग टिश्यू टाइप पे लगाया जाता है, और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब जिनमें नॉन लिविंग हो गया, ठीक है ना, उनको बोलते हैं। तो जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको एंटीसेप्टिक में, या जैसे टिंकचर ऑफ आयोडीन होता है, ठीक है ना, टिंकचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। ऐसा आप क्लोरीन का भी मतलब कम, मतलब उनका कम कंसनट्रेशन में बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे, पर यही मेनली तो यही है, क्योंकि ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे एक है डेटॉल, है ना, आप तो जानते हो कि डेटॉल का बहुत ऐड आता है। क्लोरोफॉर्म भी है, फिनोल भी है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द सेम वे डिसइंफेक्टेंट भी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि याद करो। चलो दो याद कर सकते हो। मैं एक तो बोल सकते हैं अपन सोफ्रामाइसिन, अपन लगाते हैं ना, अपने कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ लगा देते हैं अपन। और फ्यूरासिन, ठीक है। क्या क्या बोला हमने, सोफ्रामाइसिन एंड फ्यूरासिन, ठीक है। ये एंटीसेप्टिक्स में आते हैं एक तरह से। और जैसे कि हमारा क्लोरीन है, फिनोल है, अगर उनके अपन ज़्यादा कंसनट्रेशन के सॉल्यूशन बना दें तो वो डिसइंफेक्टेंट भी हो जाते हैं। वो एग्जैक्ट वैल्यू कभी कभार पूछी जाती है, एग्जैक्ट पूछी नहीं जाती है, कोई मतलब नहीं है उनको पढ़ने का भी। अगला है हमारे पास एंटी फर्टिलिटी ड्रग, यू नो इट वेरी वेल, ओके, so I'm not gonna tell you about this fertility drug। तो मेनली है, देखो इसके मेनली है अपने पास नॉर्थेंड्रोन। ये तो आप डायरेक्ट याद कर लो, ये तो याद कर ही सकते हो ना, नॉर्थेंड्रोन।
एंड नोवेस्ट्रॉल, ठीक है, नॉर्थिनड्रॉम और नोवेस्ट्रॉल। नोवेस्ट्रॉल का एक्चुअली आपको केमिकल नेम ज़्यादा ज़रूरी है याद करना, ये ज़्यादा पूछ लिया जाता है। इथाइल, ठीक है, इथाइल YLSTRA डायोल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगली क्लास है हमारे पास एंटीबायोटिक्स, ये तो आप जानते ही होंगे। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ओके। तो जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ पर डालते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती है, तो बैक्टीरिया पे अटैक होता है। तो इसका सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट है उनको याद करने के लिए, शिल्पा शेट्टी, यू नो, है ना, शिल्पा शेट्टी, सोनम आहूजा, पागल पागल शिल्पा शेट्टी, सोनम आहूजा, पागल, ठीक है ना। शिल्पा से सलवारसान, सलवारसान, हाँ सही है, सलवारसान, ठीक है। शेट्टी से सल्फा एनिलील एनलाइट, अरे यार जो भी बोलना है इसको बोलो, सल्फानिलमाइड, ठीक है। सोनम से दो मैच करते हैं, सल्फाप्रिडिन, ठीक है, सल्फाप्रिडिन, इस बात को याद रखना। आहूजा है हमारा एजोडाई, और यह है प्रोंटोसिल, गलत लिख दिया थोड़ा, प्रोंटोसिल, ठीक है। तो ये एक्चुअली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। और अब इनके अंदर भी दो कैटेगरी आती है, दैट इज़ बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। अब बैक्टीरियोसाइडल से मतलब है बैक्टीरिया को मार देती है डायरेक्ट। पहले स्टैटिक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक में मेनली आपको क्या क्या याद करने वो बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको ETC आपने सुना ही होगा, आप यूज़ भी करते होंगे जब आपको जोर आ रहा हो बोला, और दूसरे एग्जांपल आप सोच लेना, तो वो वाला ETC की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो E फॉर एलिफेंट नहीं होता एक्चुअली, यहाँ पे होता है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक। और T का मतलब क्या होता है, टेट्रा। एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं भी याद करते जा रहा हूँ, तो बेटर होगा आप भी याद करो, है ना। पूछे जाते हैं, एक मैथ द फॉलोइंग हो जाता है कभी कभार ऐसा। क्लोराफेनिकोल, ठीक, क्लोराफेनिकोल। अब आते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक थे ये, एक्चुअली बैक्टीरियोस्टैटिक बस सिर्फ बैक्टीरिया को रोकते हैं, दे डोंट किल दैम, ओके। अब आ जाते हैं हम बैक्टीरियोसाइडल। देखो आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आखिरी में इसका एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ जनरली पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बहुत टाइम लगा था इसको डिस्कवर होने में, पेनिसिलिन, ठीक है। मैं इसका अभी ट्रिक बता रहा हूँ, पहले नाम बता दूँ मैं आपको, अमाइलोकोसाइट्स एंड ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक। पोहा खाया होगा, पोहा, अरे पोहा से नाम सुना है, POA, ये देखो पेनिसिलिन। अब इस चलो पहले ये लेना, ऑफ्लॉक्सासिन और अमीनोस्लाइड, यार मेरे से प्रोनाउंसिएशन होते हैं, आप समझ जाओ क्या है लिखा हुआ है, ठीक है ना, ओके। तो ये हमने कवर कर लिया बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। अब इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम भी होता है, पर एट सच वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मैं अगर देखो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। अब अपन अगली जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शुगर्स के बारे में, शुगर जो है ना अपने पास वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बाकी तो सोप तो खुद ही पढ़ सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ याद करने का भी नहीं है। तो मैं बताता हूँ कैसे याद करेंगे अपने शुगर्स को, ठीक है। तो देखो शुगर का क्या है, सबसे पहले एस्पार्टेम, कैसे भैया, एस्पार्टेम जानते ही हो गए, एस्पार्टेम ब्रो है अपना, ठीक है। उसके बाद सैक्रीन, देखो यार स्पेलिंग तुम देख लेना, जेई वाले स्टूडेंट्स हो, सैक्रीन स्पेलिंग की वजह से अपने ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। देखो एलिटेम तो आखिरी में लेना चाहिए मेरे को, सुक्रालोस और आखिरी में एलिटेम। यूँ मत सोचना मैं देख देख के बोल रहा हूँ भैया, याद है मुझे इसलिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो यार ये जितने भी थे ये इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये सब। और ये तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो,
अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। ठीक है, ओके बाय।